जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब पे अब्दुल वहाब ऑफिशियल। और आज की जो वीडियो है इसमें नॉर्वे से मुतल्लिक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। जो एक डाटा फ्लो का बहुत ज़्यादा आजकल एक नई जो डेवलपमेंट हुई है हेल्थ से डायरेक्टोराते की तरफ से नॉर्वे में जितने भी हेल्थ पर्सन्स हैं उनसे रिलेटेड जो ये एक नई डेवलपमेंट आई है सिर्फ पाकिस्तान को लेके। इसका पूरा प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी, ये क्यों की, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होंगी। और इसके साथ ही साथ मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा इंशाल्लाह कि नॉर्वे में अब जो जितने भी यहाँ पे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जैसे फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो क्या वजह है कि कुछ प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपनी मर्जी से नॉर्वे छोड़ कर गए या नॉर्वे में ने उनको खुद से मजबूर किया कि वो नॉर्वे को छोड़ दें। ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या वजूहात बनी ये सारी चीज़ों की तरफ, और अभी के हालात क्या हैं, क्या रेशो होगी वीज़ाज़ की या लाइसेंस की आने की, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने ये वीडियोस अभी तक मेरे चैनल पर नहीं देखी कि नॉर्वे आने का पूरा प्रोसेस क्या है, नॉर्वे में अगर आप आ गए हैं तो सबसे पहले आपने जो 3-4 काम करने हैं वो कौन से करने हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। उसके अलावा आपने लैंग्वेज से रिलेटेड कोई चीज़ देखनी है या आपने टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी नॉर्वे के प्रोसेस में। नॉर्वे और बाकी कंट्रीज़ में से अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे तो ये सारी जितनी भी वीडियोस हैं ये अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो उसकी जो एक प्लेलिस्ट है ब्रॉड इन्फॉर्मेशन उस पे आपको मिल जाएंगी। और आज की जो वीडियो है वो सिर्फ मेन जो इसका जो सब्जेक्ट है आज की वीडियो का वो ये है कि डाटा फ्लो क्यों आया, पाकिस्तान के लिए सिर्फ क्यों आया, क्या इसकी कॉस्ट है, क्या प्रोसेस है और कैसे ये कर सकते हैं और किस स्टेज पे आपने ये डाटा फ्लो करवाना है। और उसके अलावा जो नॉर्वे से अब जो फार्मासिस्ट हैं जो जा रहे हैं वापस, जिनको नॉर्वे खुद उनको मजबूर कर रहा है छोड़ने पे या वो खुद से जा रहे हैं, वो क्या वजह बन रही हैं उसको भी मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करूंगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप पूरी वीडियो को तसल्ली से आराम से देखें। तो जी सबसे पहले जो कल ईमेल्स रिसीव हुई हैं, जो कल सबसे ज़्यादा लोगों को ईमेल्स रिसीव हुई हैं वो ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने या तो लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है या ऑथराइजेशन अप्लाई की है। लाइसेंस और ऑथराइजेशन में फ़र्क है। लाइसेंस वो चीज़ है जो आप जब अपने होम कंट्री में बैठ के जब आप नॉर्वे के लिए फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ से एक टेम्परेरी लाइसेंस लेते हैं जिसके मुताबिक आपको ये अगर आप फार्मासिस्ट हैं लेट्स सपोज तो ये आपको एडमिट एक्सेप्ट करते हैं कि आपको हम भी अपना इक्वली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट मान रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे लैंग्वेज की एग्जाम्स की, अगर आप वो पूरी कर लें तो हम आपको एक परमानेंट लाइसेंस दे देंगे। तो टेम्परेरी लाइसेंस को यहाँ पे हम नॉर्वेजियन में लाइसेंस बोलते हैं और परमानेंट लाइसेंस को जो बाद में मिलता है उसको हम यहाँ पे ऑथराइजेशन बोलते हैं। तो आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। तो जो लाइसेंस की स्टेज पे हैं या जो ऑथराइजेशन की स्टेज पे हैं, ज़्यादातर जो लाइसेंस की स्टेज टेम्परेरी लाइसेंस की स्टेज पे हैं उनको ईमेल्स कल रिसीव हुई हैं कि जिसके अंदर उनको ये कहा गया है कि हेल्थ डायरेक्टोरातों की तरफ से आपको एक आल्तिन के ऊपर शेमा आया है और वो शेमा आप फिल करें और उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी करवाएं ताकि आपकी जो आपकी एप्लीकेशन है वो आगे चले। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो पिछले साल है हम सबको पता है कि बहुत सारा टाइम लगा और लोगों के लाइसेंस नहीं आए, तकरीबन 1 से 1.5 साल तक का टाइम हो गया लोगों को पूल में और अभी तक उनके लाइसेंसेस नहीं आए। तो अब ये क्यों आने लगे हैं? इसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा मसला पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हुआ है इनको। या तो आपने जो बर्थ सर्टिफिकेट्स जमा करवाए उनका फॉलो अप नहीं ले सके नॉर्वे की गवर्नमेंट, या जो यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज थी उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकी। हालांकि ये चीज़ हमारे लिए एक थोड़ी सी कह लें कि सैड है कि हमें डिग्री करने के बाद हम यूनिवर्सिटी से डिग्रीज लेते हैं, उसके अलावा हम HEC से वेरिफिकेशन करवाते हैं, उसके बाद हम मोफा से वेरिफिकेशन करवाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि जो हमारे पास डिग्री है ये ओरिजिनल है, यूनिवर्सिटी जो है ये रजिस्टर्ड है। 3 रजिस्ट्रेशंस करवाने के बाद हमें यहाँ पे लाइसेंस मिलता था। अब उन्होंने एक एडिशनल रिक्वायरमेंट रख दी है और वो ये कि आपने डाटा फ्लो करवाना है। डाटा फ्लो इनका अपना सिस्टम है। हेल्थ से डायरेक्टोराते ने सबको लिंक्स भेज दिए हैं। अगर आप वो लिंक खोलेंगे तो आल्तिन के ऊपर अब एक डाटा फ्लो का पाकिस्तान के लिए, अगर आप वहाँ पे लाइसेंस अप्लाई करने लगे हैं फर्स्ट टाइम तो आपको वो डाटा फ्लो का लिंक दे देगा। अब डाटा फ्लो क्या है? डाटा फ्लो एक बेसिकली इनका अपना एक प्रोसीजर इन्होंने बनाया है, एक डेटाबेस है नेट पे जहाँ से इन्होंने अभी सिर्फ 2 चीज़ों की आपसे वेरिफिकेशन मांगी है। एक आपकी डिग्री की यूनिवर्सिटी
और एक आपकी फार्मडी अगर आपने की है या आप डॉक्टर हैं तो एमबीबीएस का, और अगर आप डीपीटी डेंटिस्ट जो भी हैं तो आपकी डिग्री, प्रोफेशनल और उसका ट्रांसक्रिप्ट। अभी इन्होंने सिर्फ 2 चीज़ों की शुरू में एक एडिशनल रिक्वायरमेंट की मांगी कि हम ये चीज़ खुद अपने बैक एंड से वेरीफाई करवाएंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी जेन्युइन है, आप वहाँ पे जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपका जीपी, आपका सिलेबस जो आपने हमें डॉक्यूमेंट्स के 2 दिए हैं ये ओरिजिनल हैं कि नहीं। तो इसका अब एक एडिशनल कॉस्ट लगेगी। पहले जब हम लाइसेंस अप्लाई कर रहे थे, जब मेरे टाइम पे या जो मेरे बाद या मेरे से जो पहले आए लोग, हमने जब अप्लाई किया तो हमने सिर्फ एक फ़ीस दी थी, और उस फीस में तकरीबन हमने कह लें कि वो डिफरेंट फीस थी, कभी वो बढ़ के 3,000 4,000 करोड़ तक भी गई, शुरू में 1,000 1,500 2,000 करोड़ तक थी वो। तो अब इन्होंने एडिशनल एक डाटा फ्लो की कॉस्ट भी ऐड कर दी। पहले तो $400 जो है यूएस के, इसकी उन्होंने फीस रखी है, और इसके अलावा एक एडिशनल फीस है $120 की गालिबन, वो उस वेबसाइट के ऊपर मेंशन्ड है, मैं लिंक नीचे दे दूंगा। तकरीबन करोनर्स में ये 6,000 करोड़ बन रहे हैं नॉर्वेजियन करोनर्स, और पाकिस्तानी रुपयों में ये 1.5 लाख रुपया तकरीबन बन रहा है आज के एक्सचेंज रेट के ऊपर। तो 1.5 लाख रुपया अब आपको एडिशनल सिर्फ इस चीज का देना पड़ेगा कि आपने जो डिग्री की है वो जेन्युइनली आप ही वो स्टूडेंट हैं और आपकी ही ये डिग्री है। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, सीधी सी बात है कि हमने जो दूसरी कंट्रीज हैं जिन्हें आप कह लें कि जहाँ पे गवर्नमेंट को ज्यादा ट्रस्ट है जिन कंट्रीज के ऊपर, वहाँ पे कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जिनको एचईसी या कोई मोफा की भी अटेस्टेशन की जरूरत नहीं, ये वहाँ पे उनका पूरा ट्रस्ट है। लेकिन पाकिस्तान को लेके हम ऑलरेडी 2 से 3 अटेस्टेशंस करवा रहे थे, तो अब हमने एक एडिशनल डाटा फ्लो भी करवाना है, और इसकी हमने 1.5 लाख रुपया एडिशनल देना है। और लेकिन इसका एक फायदा होगा, फायदा मैं इसलिए इसको इतना बड़ा ये फायदा है सच नहीं है, लेकिन फायदा ये है कि उन लोगों के लिए जो वाकई नॉर्वे ही आना चाहते हैं और कम टाइम में आना चाहते हैं, तो अब अगर वो डाटा फ्लो करवा लेंगे तो इन्होंने यहाँ पे डाटा फ्लो पे इसकी ब्रेक लगवाई है। डाटा फ्लो जो जो करवाएगा उसको ये तकरीबन अगले 4 से 6 महीने में लाइसेंसेस देने शुरू कर देंगे। तो अगर तो आप ये एडिशनल कॉस्ट बेयर करते हैं, और ये एडिशनल कॉस्ट बेयर करने से पहले मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप अपना माइंड बना लें कि आपने सिर्फ नॉर्वे ही आना है और वाकई ही नॉर्वे आके आपका क्या पाथवे है। इसके अंदर जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ये कि आपने आकर यहाँ पे लैंग्वेज पास करनी है। यहाँ पे आपको सिर्फ लाइसेंस जब आपका आएगा तो उसके 3 साल का अगर आपको लाइसेंस आता है तो आपके वीज़ा अगर 6 महीने भी लेता है तो आपके पास 2.5 साल बचेंगे। उस 2.5 साल में आपने ट्रेवल करना है, यहाँ पे आना है, लैंग्वेज पास करनी है B2 लेवल तक, उसके बाद फाक करना है। तो इट्स नॉट इजी जॉब, लेकिन इट्स डूएबल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो अगर तो आप ये सब करने का सोच रहे हैं तो फिर आप एडिशनल ये डाटा फ्लो की कॉस्ट भर दें, और उसके बाद आप अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की फिलहाल डाटा फ्लो अप्लाई कर दें। उसके अप्लाई करने से मुतल्लिक लिंक मैं नीचे सब्सक्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में सॉरी दे दूंगा, और आप वहां से जाके आपने सिर्फ अपलोड करना है, फीस देनी है, और ये खुद से फ़ोन करेंगे आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, और सारी वेरिफिकेशन ये खुद से करेंगे। तो उस चीज़ में आपकी कोई हेडेक नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर कुछ पॉजेज आ सकते हैं, जिस तरह बाज़ दफ़ा यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती, पाकिस्तान में कोई लोकल छुट्टियां चल रही होती हैं, तो उस चीज़ में भी टाइम ज़्यादा लग सकता है। ये बिल्कुल अभी नई डेवलपमेंट है, तो इस वजह से अभी ज़्यादा इसकी जो इंफॉर्मेशन है अभी के लिए वो तो यही है कि इनको सिर्फ 2 चीज़ों की मेन डाटा फ्लो पे रिक्वायरमेंट है। आगे आगे कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं कि जी क्या मैं अपना वर्क एक्सपीरियंस भी डाटा फ्लो में करवाऊं, तो अभी आल्तिन हल्से डायरेक्टोरात की तरफ से जो ऑफिशियल ईमेल जो मेरे पास है अभी, उसमें सिर्फ इन्होंने 2 चीज़ों का कहा है। इसके अलावा हम लास्ट स्टेज पे आते हैं किस किन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें बहुत से ऐसे लोगों को भी ईमेल आई है जो अभी ऑथराइजेशन का वेट कर रहे हैं, यानी कि परमानेंट लाइसेंस का। इस चीज़ में ये है कि शायद उनको एक्सेप्शन मिल जाए, अगर आपके, अब ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ये गवर्नमेंट है, ये जो यहाँ पे एम्बेसडर वगैरह हैं, और वो जो यहाँ के नॉर्वेजियन हैं, इनके अंदर ये चीज़ कैसे इसका कोई सोल्यूशन ये निकालते हैं ताकि जो लोग इधर आ चुके हैं वो इस चीज़ से अवॉइड कर सके। वरना फिर ये जो एडिशनल कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए की, ये यहाँ के लोगों को भी, जो अभी स्टूडेंट्स ने ऑथराइजेशन नहीं ली, परमानेंट लाइसेंस नहीं लिया, तो फिर शायद उनको भी बेयर करना पड़े। अभी तक की जो न्यूज़ है उसके मुताबिक यही है कि जिनके अभी लाइसेंस एक्सपायर थे और जिनको भी ऑथराइजेशन नहीं मिली, तो उनको भी डाटा फ्लो का लिंक आया है। अब मैं लास्ट पे जो मैंने आप लोगों को बात की थी कि कितने लोग हैं जिनको यहाँ से निकाला जा रहा है या वो जा रहे हैं, तो इस चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या वजह है कि यहाँ से अब जो फार्मासिस्ट हैं या हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो जा रहे हैं, या नॉर्वे उनको कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाए। उसकी एक सिंगल सी वजह यह है कि इन्होंने जब लाइसेंस दिया था, तो आपको वीज़ा दिया, तो इन्होंने आपको एक टाइम फ्रेम दिया था 3 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का,
जो हर बंदे का वेरिएबल है। अगर लेट सपोज़ किसी का वीज़ा जल्दी है तो उसके पास ज़्यादा टाइम बचेगा, किसी का वीज़ा साल बाद है उसके पास 2 साल बचेंगे। तो वो जो 2 साल का टाइम था जिनके रिक्वायरमेंट्स इसमें नहीं पूरी हुई, लैंग्वेज की, P2 और नेशनल फ़ाक की, जो ये नहीं पूरी कर सके, अब उनको अनफॉर्चुनेटली नॉर्वे एक फ्रेम दे रहा है 1-1 महीने का और उनको कह रहा है कि आप 1 महीने में वापस अपनी कंट्री मूव कर जाएँ। और उसके साथ-साथ एक अपील का राइट भी दे रहे हैं और अपील के राइट के अंदर ये है कि अगर आप वेल बिफोर टाइम अपील कर देते हैं, तो ये आपको अगर आपकी अपील रिजेक्ट भी कर देते हैं, तो यूडीआई आपकी अपील रिजेक्ट कर देती है, तो आपका केस ये यूएनई में भेजती है, जो एक हायर बॉडी है और उसके अलावा आपको यहाँ पर रहने का मौका देती है कि आप यहाँ पर रहकर या तो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लें या वेट करें डिसीजन का। लेकिन अगर आपने अपनी अपील नहीं की, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ की जो बॉडीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो फिर आपको एज़ डिपोर्ट जैसे हम कहते हैं, उस तरह से आपको फिर ये ज़बरदस्ती लोकेट करके फिर आपको ये वापस भेजेंगे। मेक श्योर करेंगे कि आपको जो डेट वापसी की दी गई, आप उसमें वापस जाएँ। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, जिनके साथ पूरा ताउन हुआ है और जिनको एक्सटेंशन मिली है। तो इस चीज़ में हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और हमारा गोल जो है वो इन डिस्प्यूट्स की बजाय सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए और वो ये है कि आप अपने जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वेल बिफोर टाइम पूरी करें। और अगर आप खुदा ना खास्ता उस स्टेज पे हैं कि आपको टाइम बाय करना है, तो आप वेल इन बिफोर टाइम अपील डालें, स्ट्रांगली अपने सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और कोशिश करें जो भी लॉज या रेगुलेशंस आपको बताई जा रही हैं, जैसे आपको अगर वो कहते हैं आपने वर्क नहीं करना जब तक आपका डिसीजन नहीं आता, तो आप वर्क ना करें, आप कोई भी रिस्क ना लें। तो आज की जो वीडियो है, ये डाटा फ्लो से मुतल्लिक थी और ये रीसेंट डेवलपमेंट्स के हवाले से थी, जो सख्तियाँ हो रही हैं, ये मेनली ये वेरिफिकेशंस की वजह से हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की वजह से। इसके अलावा आपके जो सवालात हैं, आपने कमेंट्स में ज़रूर करने हैं। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो आपने वो ज़रूर शेयर करनी है और मैं जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर सारे लिंक्स डाल दूँगा और कोशिश करूँगा कि इससे ही मुतल्लिक एक नेक्स्ट वीडियो भी डिटेल बना दूँ जिसके अंदर मज़ीद इस चीज़ को हम सिस्टम के ऊपर ओपन करके इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर सकें। तो आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।